कैंसर का पता चलता है हमें लगता है बस अब कहानी खत्म जिंदगी की। कीमो का नाम लिया ना एक्चुअली, बस हाँ दम निकल गया। वहाँ मैं बिल्कुल मैं फेंट होने के उसमें आ गई थी और मैं मतलब अपने आप को मैंने छोड़ के, मेरे साथ पेशेंट्स होते थे, वो 2-3 कीमो के बाद मुझे पता चलता था वो है ही नहीं। मेरे बाल उतरते थे, मैं रोती थी, मैं जब बाल उतर होते थे वो मुझे हिम्मत देते थे। और वो कभी हंसते नहीं थे कि ये क्या हो रहा है मम्मा के साथ ना। जो ख़वातीन इससे फाइट कर रही हैं, मैं कहूँगी इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है। हमने मदऊ किया है एक ऐसी मेहमान को जिन्होंने कई साल पहले उनको कैंसर डायग्नोस हुआ। खुद अभी भी यंग है, वो बच्चे थे उनके। मैं आपको मिलवाती हूँ सबा रेहान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैंसर का पता चलता है हमें लगता है बस अब कहानी ख़त्म जिंदगी की। एक्चुअली मैं अपनी बेटी का फीड छुड़वा के हज पे गई थी, तो मैं वापस आई तो दूध की गांठ एक्चुअली कहते हैं वो नॉर्मली बन जाती है ख़वातीन में, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि उसमें कैंसर हो जाए। तो मेरा कैंसर जो था वो डक्टल कार्सिनोमा था, मतलब कि वो दूध की गांठ बन गई थी, उसी में कैंसर। Was it hurting? नो इट्स नॉट हर्टिंग, मतलब नहीं, वो कहते हैं ना ब्रेस्ट कैंसर खामोश दुश्मन है। तो इसलिए कहते हैं कि ख़वातीन हैं या बच्चियां अपने आप को एग्जामिन करें। आपको गिल्टी महसूस हुई? जी। तो आपने फ़ौरन जाके उसको चेक करवाया? मैंने चेक किया। अव्वल तो पहले तो मैं सीरियस ही नहीं थी ना, तो मेरी जो मदर इन लॉ थी माशाल्लाह, शी वाज वेरी कोऑपरेटिव विद मी। तो उन्होंने मुझे कहा तुमने मुझे 2 दिन पहले बताया था, तुम अब तक घर में बैठी हो, तुम जाओ चेक कराओ। तो घबराहट हो रही थी चेक कराने से? मुझे जब मैं गई हूँ, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ है, तो उन्होंने कहा ये देखें ऑपरेट तो ही होगा, ये गिल्टी बन गई। ठीक है, अब अगर ये बायोप्सी की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा, और मैं उस वक्त भी इतनी सीरियस नहीं थी, लेकिन वो बायोप्सी ही अपने उसमें एक ऐसा प्रोसीजर है, जब वो हुआ तो थोड़ा पेनफुल है। इसमें भी थोड़ा, मैं ये नहीं कहूँगी कि शायद ख़वातीन डर जाएं, इसकी भी टाइप्स होती हैं, डिफरेंट बायोप्सीज होती हैं। और इसमें मैं कहूँगी पहले तो ख़वातीन को डरना नहीं चाहिए। हमारी ख़वातीन क्या करती हैं कि घर में ही अगर कुछ लोग मशवरा दे दें कि भाई हम टोट के कर लें या दूसरी तरफ चीज़ों में चले जाएं, नहीं, अगर कैंसर टोटकों से ठीक नहीं, अगर आपको कुछ भी फील हो रहा है तो बराए मेहरबानी फ़ौरन कहते हैं। अगर मैं बहुत क्लियरली यहाँ ख़वातीन को बोलना चाहूँगी, अगर आपको ज़रा भी अपने ब्रेस्ट में कोई गिल्टी फील हो रही है, कोई दर्द फील हो रहा है या कुछ शेप में आपको डिफरेंशिएट लग रहा है, तो आप फ़ौरन चेक करें। जब मेरी रिपोर्ट आई तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही डॉक्टर के सामने, उन्होंने जब मतलब ऑपरेशन का बोल दिया, उसके बाद जब उन्होंने कीमो का नाम लिया ना एक्चुअली, बस हाँ दम निकल गया। वहाँ मैं बिल्कुल फेंट होने के उसमें आ गई थी और मैं मतलब अपने आप को मैंने छोड़ दिया था। कौन सा स्टेज था कैंसर? स्टेज 3 था मेरा, और मेरा अग्रेसिव कैंसर था। अग्रेसिव होता है जो अगर हमें यंग एज में होता है ना, क्योंकि हमारा यंग ब्लड होता है, तो उसमें स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा बहुत तेज़ होते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे जिस दिन डायग्नोज किया, उन्होंने कहा आप कल आ जाओ सर्जरी कराने। मतलब पहले तो उसको एक्सेप्ट करना, वो फैला नहीं था, वो उस जगह पे फैल रहा था, वो एक्सेप्ट करना एक तो वो उस वक्त इतना मुश्किल था। फिर डॉक्टर ने कहा कल ही आ जाओ। मैंने कहा कल कैसे आ जाऊँ, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं घर जाके देखना है। 1.5 साल के सबसे छोटे। हाँ, तो वो दादी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी थी, कुछ नानी को देनी थी, तो ये एक चीज़ मेरे लिए बहुत थी। लेकिन उस वक्त मैं बिल्कुल, मुझे लग रहा था शायद मैं किसी को फेस नहीं कर सकती। जो हमारे आसपास लोग होते हैं, जो हमारी फैमिली है, बस वो सपोर्टिव जो लोग होते हैं ना, ये मैं कहती हूँ पेशेंट की मेहनत नहीं है सर्वाइव करना। जो हमारे सराउंडिंग में लोग होते हैं, अगर वो प्यार करने वाले, केयर करने वाले ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि हम 50% खुद सर्वाइव करते हैं, 50% लोगों का साथ हमारे। पहले बताओ सर्जरी फिर कितने दिन बाद करवाई? सर्जरी मैंने 4 दिन तो लिए थे मैंने। और उस बीच में रोरी धोरी? उस बीच में तो बस जो हाल था मैं बता ही नहीं सकती हूँ। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब मैंने कीमो सुना ना, क्योंकि मैंने 1-2 लोगों का सुना था कि भाई कीमो। फैमिली में किसी को था? नहीं, फैमिली में नहीं था। फैमिली हिस्ट्री नहीं है? फैमिली हिस्ट्री नहीं थी मेरी। एक्चुअली मदर इन लॉ को हो चुका था। नहीं, जैसे कहते हैं माँ को होता है तो बेटियों को नहीं, वही मैं आपको बता रही हूँ। ना फैमिली हिस्ट्री ना एज। मेरी मदर इन लॉ को डायग्नोज हुआ था, उनको तो स्टेज 1 थी, लेकिन वो मेरा उनसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। तो मैं यही कहती थी डॉक्टर से कि उनसे मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन ये होने वाली चीज़ होती है। ये वो डॉक्टर आपसे सवाल ही ये करते हैं कि कोई हिस्ट्री है आपकी फैमिली में? नहीं। अब अवेयरनेस क्यों दी जा रही है ब्रेस्ट कैंसर के लिए कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये फैमिली में हो। ख़वातीन जब घर में छोटी सी भी कोई चीज़ ख़राब होती है, किचन में कुछ ख़राबी हो गई, घर में कोई नल ख़राब है, तो हम अपने हस्बैंड के पीछे लग जाते हैं, अब्बू के पीछे लग जाते हैं। जब हमारी अपनी सेहत की बात आती है तो हम अपने आप को इग्नोर कर रहे होते हैं, हम सबको देख रहे होते हैं हम लोग ना। और हमारी बहुत सी ख़वातीन हैं जो शायद वर्किंग वुमेंस हैं, और उसके साथ वो जितना स्ट्रगल करती हैं, वो घर भी देखती हैं, वो बच्चों को भी देखती हैं। क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि वर्किंग वुमेन हो या हाउस वाइफ हो, काम तो करना ही है ना।
घर जाके खाना तो बनाना ही है, चाहे जॉब मियाँ बीवी कर रहे हो, खाना आके बीवी को ही बनाना है। तो क्यों आप अपनी सेहत को इग्नोर करें? आप सबसे पहले, मैं ये नहीं कह रही कि आप सबको छोड़ के सिर्फ अपने आप पे ही वो करें फोकस, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकालें, क्योंकि जान है तो जहान है। बिल्कुल। जब अच्छा मुझे बताओ कि कितना अरसे का ये टोटल, क्योंकि स्टेज 3 कैंसर था, सर्जरी हुई उसके बाद? मेरी सर्जरी हुई और अल्लाह का शुक्र है मेरा जो प्रोसीजर चला वो बहुत लाइन अप चला। मेरी पहले सर्जरी हुई और उसके बाद मेरी कीमोथेरेपी हुई है, फिर मेरी रेडिएशन। कितनी कीमो थी? मेरी 16 साइकिल्स थी। माय गॉड 16। वाज इट डिफिकल्ट? हॉरिबल। चलो कोई बात नहीं, अब तो इट्स गॉन। जब मुझे पता है, हमें हर स्टेज पे लगता है जैसे ये स्टेज मुश्किल है, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ सर्जरी शायद कुछ भी नहीं है, जो कीमो है फिर रेडिएशन है। मतलब मैं कहती हूँ कि अगर पेशेंट इससे निकल जाए ना, क्योंकि मेरे साथ पेशेंट्स होते थे, वो 2-3 कीमो के बाद मुझे पता चलता था वो है ही नहीं। वो बस ये बहुत अल्लाह का करम बैटल है, ये वाकई जंग है। मैं कीमो के बाद घर जाती थी, मुझे वॉमिट्स होते थे, लेकिन जब मैंने इरादा कर लिया था ना मुझे ठीक होना है, तो मैं वॉमिट करती थी और आके खाती थी, जूस पी लिया, चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, क्योंकि मैंने कहा मुझे तो अपने बच्चों के लिए, और बच्चे बहुत सेंसिटिव हो गए थे। ये चीज़ मैंने नोट की कि बच्चे, मुझे जिंदा रहना है। हाँ, और बच्चे जब बच्चे छोटे होते हैं और वो देखते हैं कि उनके पेरेंट्स किसी चीज़ से, बहुत किसी मुश्किल चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं, तो वो खुद ब खुद सेंसिटिव हो जाते हैं। I know. और जब मेरी कीमो हो रही थी, जब मेरे बाल उतरना, हम ख़वातीन इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टची होते हैं अपनी ब्यूटी को लेके, तो जब मेरे बाल उतरना शुरू हुए तो मैं उस वक्त एक वो टाइम था जब डायग्नोज हुआ था, और एक जब कीमो के मैं प्रोसेस से गुजर थी, उस वक्त मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ख़त्म हो रही थी। और जब मेरे बाल उतरते थे तो मेरी बेटी छोटी वो कहती थी, मामा मैं भी धंधी हूँ। मतलब वो मुझे जैसे ना इनकरेज कर रही होती थी कि कोई बात नहीं। और बच्चे कभी हंसे नहीं, जैसे मेरे बाल उतरते थे मैं रोती थी, मैं जब बाल उतर होते थे वो मुझे हिम्मत देते थे। और वो कभी हंसते नहीं थे कि ये क्या हो रहा है मम्मा के साथ ना। ये जब हमारी लाइफ किसी ऐसी चीज़ से गुजर रही होती है ना, तो बहुत से लोगों का पता चलता है। कुछ लोग पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग इस तरह आगे आते हैं जो हम मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये हमारे लिए इतना आगे बढ़कर आ गया। ज़िंदगी ने एक मौका और दिया है, अब बच्चे अल्लाह ताला बस बिल्कुल मौका दिया। मैं जब मुझे डायग्नोज हुआ था तो मैं कहती थी मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। मेरी जेठानी है दुबई में, उन्होंने मुझे बड़ा बोला क्यों, कुछ नहीं होगा, तुम्हें अभी तो दुबई आना है। और मैं ट्रीटमेंट के बाद दुबई होकर आई। कितना अरसा था पूरी ट्रीटमेंट का? 11 मंथ्स। 11 मंथ्स, 1 साल में माशाल्लाह यू रिकवर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। जो ख़वातीन इससे फाइट कर रही हैं, मैं कहूँगी इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है और हिम्मत करनी है। सही बस हिम्मत है तो सब कुछ है। और जो ख़वातीन है हमारी, जो बच्ची हैं, उनको मैं कहूँगी कि जितना हो सके फ्रूट्स का, जूसेस का इंटेक रखें। अपनी वॉक जो है वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप जिम नहीं जा सकती, अगर आप क्या कहते हैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, तो कोशिश करें आप वॉक को अपनी रूटीन में रखें, क्योंकि ये मैंने देखा वॉक से आपके वैसे ही बहुत सारे मसाइल हल हो रहे होते हैं। आपके वक्त का आप आई वक्त निकाल के और अपनी कहानी शेयर करिए। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को हिम्मत मिली होगी। थैंक यू।